सर्वांग समता में कुछ नियम है। मैंने कहा गणित चलते हैं नियम से, है ना। और जिसने गणित के नियम सीख लिए वो गणित सीख जाता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते और अपनी मर्जी नहीं चला सकते। गणित नियमों के साथ चलेगी, जो गणित की मर्जी होती है वही चलेगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना एक एक नियम को, जिसमें कि मैंने कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता में पहला नियम है, देखो SAS इंग्लिश में लिखा है, SAS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल है, सर्वांग समता के कुछ रूल है, कुछ नियम है, जिसमें कि पहला नियम है SAS। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, समझ में आ गया? हिंदी में ऐसे ही बोल देता हूं, भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता। मतलब अर्थ ये है, इसका अर्थ क्या है, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में, ये छोटे छोटे त्रिभुज बना रहा हूं, दो त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुज बनाए, इसका नाम बोला मैंने A B C, इसका नाम होगा D E F। किन्हीं दो त्रिभुजों में एक ये वाली भुजा A B भुजा इसके बराबर है, A B भुजा इसके बराबर, किसके? D E के बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण देखो, कोण B कोण E के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है। और ये वाली भुजा BC किसके बराबर है? EF। BC किसके बराबर है? EF। मतलब अर्थ समझे इसका कि दो भुजाएं और एक कोण है ना बराबर है, तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो हम इसको बोलेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। ठीक है, दो भुजा साइड एंगल SAS द्वारा, है ना, SAS द्वारा, समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? दूसरा जो नियम है वो है ASA। इसका भी पूरा नाम सुनो, ASA सर्वांग समता एंगल साइड एंगल। क्या बोलेंगे इसको? A का मतलब एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल। अब इसमें भी देखो, जब किसी त्रिभुज, देखो जैसे यही त्रिभुजों में एक त्रिभुज मैंने ABC लिया, दूसरा त्रिभुज लिया मैंने DEF, AB। देखो इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में देखो, ये कोण जो है इसके बराबर है, कोण B किसके बराबर है? कोण E के बराबर। ठीक है, और कोण C कोण F के बराबर, कोण C कोण F के बराबर। और ये भुजा BC किसके बराबर है? EF के बराबर। BC बराबर है EF। कोण C किसके बराबर है? कोण F के बराबर। तब भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF। ठीक है, किसके द्वारा? ASA। मतलब इनका जो नियम का मतलब है, ये नियम फिर बता रहा हूं, अर्थ समझा रहा हूं। अगर आपको कोई दो त्रिभुज देता है, आपको वहां पे दिखता है कि उनकी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो तुम उसको बोलोगे सर्वांग सम त्रिभुज। या कोई दो त्रिभुज दे रखे, उसमें दो कोण और एक भुजा बराबर है, बोलो कि त्रिभुज क्या सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, त्रिभुज क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आ गया? ये नियमों का मतलब ये है, इसीलिए ये नियम दे रहे हैं, समझ में आ गया? ये सर्वांग सम के कुछ नियम है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं, देख SSA भी बोल सकते हैं, साइड एंगल, दो भुजाएं एक कोण है ना, या ऐसे ऐसे तो बोलिए
ऐसे हाँ ए एस एस भी बोल सकते इसको ए एस एस या एस एस ए भी बोल सकते हैं, है ना। दो भुजा एक कोण, ठीक है, समझ में आया। हाँ देखो एक चीज होती है, एक शब्द होता है, देखो मैं समझा देता हूं, क्योंकि देख ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री जो गणित की जो ब्रांच है ना, ज्योमेट्री में रूल्स होते हैं, नियम। जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, आपके पास अनाप शनाप फिगर को देगा, क्यों देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, फिगर को पटाना, अनाप शनाप फिगर देगा, बोलेगा कि प्रूव करो, है ना, सिद्ध करो। तो उसके लिए क्या है, आपको उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको फिगर नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, कॉन्सेप्ट, है ना। कहीं कोई ऐसे शब्द होते हैं, एक होता है, देख एक शब्द है यहाँ पे, इसी में आएगा सर्वांग समता में सीपीसीटी। इसका पूरा नाम क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ। सीपीसीटी इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है, देखिए इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट, सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, पी का मतलब है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सी का मतलब है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ट्रायंगल। मैं इसका अर्थ समझा दे रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देना। सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांग भाग सर्वांग सर्वांग त्रिभुज का सर्वांग भाग, है ना। जब सर्वांग त्रिभुज के दो भुजाएं एक कोण बराबर हो, सर्वांग बोल सकते हैं। जब सर्वांग त्रिभुज के दो कोण एक भुजा बराबर हो तो सर्वांग बोल सकते हैं। तो आप कहीं कहेंगे, क्योंकि लिखेंगे हम कहेंगे, सीधे लिखो बाई सीपीसीटी, बाई जब किसी सर्वांग त्रिभुज सिद्ध कर दिया तुमने, उसके बाद कुछ भी बोल सकते तुम बराबर है। मान लो तुमने ये सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग का चिन्ह मैंने कहा ये होता है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय डीईएफ। अगर तुमसे बोलता है कोई कोण ए कोण डी के बराबर है, क्यों है, बोलना बाई सीपीसीटी, क्यों है, बाई सीपीसीटी, क्यों है, बाई सीपीसीटी। मैं पूछूंगा इसका ये कोण बराबर है, क्यों है, बाई सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। इससे आधारित मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सिद्ध करना, और ये थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में बता दूं, क्लास 9 10 में 9 में ज्योमेट्री थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको सिखाऊंगा सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करते हैं। बस मेरा एक चीज है, गणित के कॉन्सेप्ट याद रखो, मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ, कॉन्सेप्ट नियम, गणित के कॉन्सेप्ट याद रखो, तुमको सब आएगा। मैं बोलता हूँ ज्योमेट्री क्लियर करा दूंगा किसी बच्चे को, ऐसा कोई प्रूविंग नहीं जो मुझे नहीं आएगा, है ना, ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है बेटा, समझ में क्या। तो फिलहाल के लिए दो नियम और सर्वांग समता किसे कहते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा